हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मीनिया। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ बुक लिस्ट और रिसोर्सेज शेयर करने वाली हूँ एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, या एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनोग्राफर, या एसएससी जेई है। तो सभी एग्ज़ाम्स का लगभग सिलेबस सेम ही है, तो बुक लिस्ट भी सेम ही होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन है हमारे बारे में। आप एक बार देख सकते हो कि कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो हमने दिए हैं, कुछ क्लियर भी हुए, कुछ नहीं भी हुए, एक्सपीरियंस मिला एंड दैट वाज गुड ऑन माय पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में अगर आप लाइक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो नीतू सिंह मैम की बुक आती है प्रिंट टू पैरामाउंट, कीडी पब्लिकेशन की बुक है ये। तो इसको परचेज़ कर सकते हो, इसमें से आप वोकैब और ग्रामर कर सकते हो। और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप एसपी बख्शी ऑथर की बुक आती है, वो परचेज़ कर सकते हो। दोनों ही बुक अपनी अलग जगह रखती हैं और दोनों ही बुक बेस्ट हैं, तो आप कोई भी एक बुक ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको अपना वोकैब जो है, रूट वर्ड्स को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सीखना है और उनको डेप्थ में सीखना है, तो वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मल लुइस आती है बुक। बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें जो ऑथर है उन्होंने बुक को कैसे रीड करना है इनफैक्ट वो भी बताया है। तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। अगर आप बुक परचेज़ नहीं करना चाहते तो आप इसकी ऐप भी आती है, प्ले स्टोर पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। आई डोंट नो कितनी रिलायबल है, बट एक बार देख सकते हो। और अगर इसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं उसके लिए आपको एमबी पब्लिकेशन बाय अजय के सिंह ऑथर की बुक आती है, ये परचेज़ करनी ही करनी है। और इनफैक्ट और कोई बुक परचेज़ करो ना करो, आपको ये बुक ज़रूर परचेज़ करनी है ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा सको। और D1 से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सेट लगानी है। और जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो उनको एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करना है और उनको नेक्स्ट डे सेट लगाने से पहले रिवाइज़ करना है। अब ग्रामर पे कमांड बनाने के लिए आप एक और बुक ले सकते हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अजय के सिंह। जैसे आपने नाउन वाला चैप्टर किया नीतू मैम की बुक से, तो उसको उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वहाँ आपके कंप्लीट हो गए और क्वेश्चंस आपने लगाने हैं। तो आप मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में 50 to 60 क्वेश्चंस दिए होते हैं हर चैप्टर के, वहाँ से जाके लगा सकते हो। और इसके अलावा आपको, अगर आप बोलते हो कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हम जस्ट वोकैब को बस एसएससी के लिए ही पढ़ेंगे, तो आप ब्लैक बुक परचेज़ कर सकते हो। ब्लैक बुक के अंदर एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चन हुए हैं उनका वोकैब जो है वो दिया हुआ है। तो वोकैब के लिए जस्ट ब्लैक बुक अच्छी है, बहुत अच्छी है इनफैक्ट। और अगर आपको अपना कंप्रीहेंशन पार्ट इंक्रीज़ करना है, आपके क्लोज टेस्ट बहुत ज़्यादा गलत हो रही हैं, जो प्रपोजिशन होती हैं उनमें आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो आप डेली एक एडिटोरियल कर सकते हैं। और एडिटोरियल या तो आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो डेली, या फिर अगर नहीं परचेज़ कर पाते तो या कोई भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। और ये भी नहीं करना तो किसी भी यूट्यूब चैनल की जो आपको रिलायबल लगता है वो एडिटोरियल का एनालिसिस करवाते हैं और वो कैब भी कराते हैं अच्छे से, तो आप वहाँ से भी आप अपना एडिटोरियल पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। मैंने आशीष सर को फॉलो किया था, तो आप एक बार जाके उनको चेक कर सकते हो, वो भी बड़ा अच्छा करवाते हैं। हिंदी टू इंग्लिश वो अच्छे से बताते हैं कौन वर्ड कैसा है। और इसके अलावा आई थिंक दिस इज़ द इनफ फॉर इंग्लिश पोर्शन के लिए बेस्ट है। और अभी किसी ने मेरे से पूछा था कि अगर मैं वोकैब कर रही हूँ तो मेरे को वोकैब के लिए सेपरेट नोटबुक बनाने की ज़रूरत है क्या? मैं नीतू सिंह से वोकैब कर रही हूँ तो मेरे को नोट डाउन करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। नीतू सिंह से आप अगर वोकैब कर रहे हो तो प्लीज़, जैसे आपने एक दिन में 100 वर्ड्स किए वोकैब के, तो वो 15 मिनट्स के अंदर करो, नेक्स्ट डे उन्हीं को रिवाइज़ करो। ऐसे ही 15 मिनट्स का स्लॉट लगा के आपको वोकैब करनी है। ओके, तो अब क्वांट की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये भी सीजीएल में तो इसका जो वेटेज है 250 मार्क्स का है। तो क्वांट के लिए अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी, तो आप पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें। और अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है बेसिक्स पे और आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप सिंपली
किरण पब्लिकेशन की बुक परचेज़ करो और वहाँ से क्वेश्चंस लगाओ। किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसके अंदर लाइक टाइप वाइज क्वेश्चंस को दिया गया है हर चैप्टर के। तो आपको क्या करना है कि 100 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर पर डे लगाने हैं। जैसे मैंने आज परसेंटेज चैप्टर किया तो मैं इसके 100 क्वेश्चंस लगाऊंगी टाइमर के साथ। उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर जो है रेशियो प्रोपोर्शन के लगा रही हूँ 100 क्वेश्चंस। तो ऐसे आपको करना है। और अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपका सिलेबस आपने नहीं किया है या फिर आप कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो राकेश यादव क्लास नोट्स या किसी भी अच्छे टीचर के आप क्लास नोट्स ले सकते हो। इसके अलावा आप एडवांस मैथ्स जो है एसएससी सीजीएल 2017 में एसएससी ने बड़ा खेला था और काफ़ी अच्छा पूछ लिया था। तो आप प्ले विद एडवांस मैथ्स बाय अभिनय शर्मा सर की बुक है, उसको परचेज़ कर सकते हो। और अगर परचेज़ आप नहीं करना चाहते तो आपको किसी भी फ्रेंड से आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसको भी उसके थ्रू भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। और क्वांटम कैट के क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। और कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, ऐप वगैरह। जैसे कि मैंने अलार्मी ऐप डाउनलोड की थी तो उसके अंदर क्या था कि मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सेट कर सकती थी, क्वेश्चंस का लेवल सेट कर सकती थी। और वैसे वो बेसिकली एक अलार्म की फॉर्म में थी कि मेरे को मॉर्निंग में अगर मान लिया 5 बजे उठना है तो मैं अलार्म लगाती थी, उसमें क्वेश्चंस का लेवल सेट कर लेती थी। और उसके बेसिस पे मॉर्निंग में जब वो अलार्म बजता था तो वो अलार्म तब तक नहीं बंद होता था जब तक मैं वो सारे क्वेश्चन सोल्व ना कर दूँ। तो वो डाउनलोड कर सकते हो या कोई भी ऐप जो आपको अच्छी लगती है वो कर सकते हो। और अगर ऐप डाउनलोड नहीं करनी है तो आप जस्ट रैंडम कोई भी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस लिख सकते हो। 15 टू 20 मिनट्स के लिए वो कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, टेबल्स, क्यूब्स 30 तक लर्न होनी ही चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आपको अपना मतलब अच्छे से प्रिपेयर करना है तो किसी भी ऐप का लाइक आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड बेस्ट चल रही हैं आजकल, या फिर सुपर मोक का भी ले सकते हो। तो उनका सब्सक्रिप्शन ले लो और वहाँ से जाके आप 15 मिनट के जो चैप्टर टेस्ट होते हैं वो लगाओ टाइमर सेट करके। और अगर जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हो उनमें एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और वहाँ पे लिखो, फॉर्मूलेज वगैरह हैं उनको अच्छे से क्रैम करो। तो इतना ही है क्वांट के लिए, ये बुक्स जो हैं आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो गाइज रीजनिंग में क्या है कि आप जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगा लेते हो ना तो भी वो मतलब बहुत दैट वुड बी लाइक मैक्सिमम थिंग फॉर यू कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो उसके थ्रू। तो आइदर यू कैन ज्वाइन एनी टेलीग्राम चैनल और फ्रॉम एनी सोर्स यू कैन गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ CGL, CHSL, MTS, CDS, जहाँ के भी मिले रीजनिंग के क्वेश्चंस आप वहाँ से लगाओ। and any new trick that you finds you should note down in a separate notebook। कोई भी नई ट्रिक आती है तो उसको एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर लो ताकि आपको पता रहे कि ट्रेंड में क्या है। आजकल SSC बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछने लगा है, लाइक ट्रिकी क्वेश्चंस होने लगे हैं। तो मैं कहूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ और ये बुक अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो प्लीज़ डू परचेज़ दिस बुक। अब GS की बात करें तो GS के अंदर आप लूसेंट या अरिहंत में से कोई भी परचेज़ कर सकते हो। लूसेंट जो है स्टूडेंट्स को काफ़ी बोरिंग लगती है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत बोरिंग लगी थी और इसीलिए मैंने स्विच किया था अरिहंत के लिए। अरिहंत में स्टूडेंट्स की फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज़ हुआ है और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है। कई टॉपर्स मनोहर पांडे को भी रिकमेंड करते हैं कि मनोहर पांडे 20 रुपीज़ की बुक है और आपको इसको 3 से 4 बार रीड कर लेना है और काफ़ी अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक पोर्शन आजकल SSC बहुत पूछ रहा है तो उसके लिए मैं लूसेंट ही रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए TCS की बुक मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है, या आप किरण पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हो। मैं तो TCS ही बोलूँगी। और हाँ गाइज़, आप मैथ्स के लिए भी TCS की बुक ही परचेज़ कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। और करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी परचेज़ कर सकते हो या फिर आप करंट अफेयर्स क्लाउड जो साइट है वहाँ पे जाके क्वेश्चंस देख सकते हो। लाइक इसमें मंथली मॉड्यूल भी अवेलेबल होता है तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा आप अड्डा 247 कर सकते हो या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो। लाइक GK टुडे है और क्रैक एग्ज़ाम है
और कोई भी ट्रिक आप सीखनी है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक या जीके महात्मा जी से कर सकते हो। मैं यहाँ किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, नॉट एट ऑल। हाँ, मैं आपको एक रिलायबल रिसोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि जो आपको हेल्प कर सके। ये बट ये मत सोचना कि मैंने किसी को प्रमोट कर दिया, नो, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। जो अच्छा है वो अपने आप को खुद ही प्रमोट कर लेगा, उसको प्रमोशन की ज़रूरत है भी नहीं। तो दीज वर द रिसोर्सेज। और इसके अलावा जब आपका 80% 70% भी सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है ना, तो किसी भी टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर लो, चाहे टेक्स्ट बुक है, ऑलिव बोर्ड है, या फिर कोई भी जो आपको रिलायबल लगती है, लाइक बायजूस की भी ग्रेड अप जो है उसकी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, तो उनको परचेज़ करो, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ और 2 से 3 दिन के अंदर एक मॉक ज़रूर दो। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वीक में एक मॉक दो और उस नोटबुक के अंदर अपनी मिस्टेक्स को लिखो। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 3 मॉक ज़रूर दो, ताकि आपको पता चले एग्ज़ाम का लेवल क्या है, आपके अंदर कमियां क्या हैं और आपको कितना प्रिपेयर करना है। आपको अपना लेवल ज़रूर पता होना चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब लगाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एसएससी पूछ क्या रही है आपसे, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम में उतर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस ईयर जितने करोगे उतने ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे और उतनी ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। एंड गाइज, आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इट्स नेक टू नेक फाइट। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपका जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ होंगे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर मैंने अपनी तरफ से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मेरे से। आई वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दैट। एंड हाँ, मैंने शॉर्ट्स की भी एक सीरीज़ स्टार्ट की है वो कैब से रिलेटेड, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो आप उसको भी देख सकते हो रात को। जस्ट इट गोना टेक योर फ्यू सेकेंड्स, बट उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो प्रीवियस ईयर हैं एंड दे गोना हेल्प यू इन द एग्ज़ाम। सो शॉर्ट्स देखने से बेटर है कि थोड़ा एग्ज़ाम रिलेटेड समथिंग ही देखो, तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना।